दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मानंद और आप देख रहे हैं बी एन ओझा क्लासेस। आज हम बताएंगे आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन। गति के नियम, न्यूटन गति के प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी कि यदि वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गतिमान में है तो गतिमान में ही रहेगी जब तक कोई बल ना लगाया जाए। जैसे कि कोई साइकिल खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी जब तक उस पर पेडल ना लगाया जाए, यानी कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। किससे? प्रथम नियम से। अब देखते हैं हम द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है? p, और p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। f d अपॉन डी टी, यदि आप अवकलन जानते हो तो m कांस्टेंट है यहाँ पे, तो m बाहर आ गया, तो d v अपॉन डी टी, और v का अवकलन कर दिया। जो डी वी अपॉन डी टी है वेग परिवर्तन की दर है। वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं, यानी कि डी वी अपॉन डी टी बराबर होता है a, यानी त्वरण के। तो यहाँ पर m तो m है ही, डी वी अपॉन डी टी की जगह a रख देंगे, तो ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया, F इक्वल टू एम ए। न्यूटन के सेकंड लॉ से जो फॉर्मूला निकलता है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से निकलता है, जबकि जो परिभाषा है, परिभाषा प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम से दी जाती है। आप समझ गए होंगे, जो परिभाषा है न्यूटन के प्रथम नियम से दी जाती है, और जो बल का जो मात्रक निकलता है, फॉर्मूला निकलता है, वो सेकंड लॉ से निकलता है। अब हम देखते हैं तृतीय नियम, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जिसपे हम जितना बल लगाएंगे उतना ही वो ऑब्जेक्ट हम पर बल लगाएगा, उसे हम विपरीत प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते। इसका मतलब क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तु होनी चाहिए, एक ही वस्तु क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। क्रिया और प्रतिक्रिया मान में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया मान में तो बराबर होंगे, 10 न्यूटन बल हम लगाएंगे, 10 न्यूटन बल वो लगाएगा, लेकिन जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। कैसी होगी? विपरीत दिशा होगी। दोनों बलों में से किसी एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया मान सकते हैं। दोनों बलों में किसी एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया मान सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 10 किलोग्राम की बाल्टी को उठाने में 50 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि उस पर जो उसका द्रव्यमान है, तो m इजिकल टू हमारे पास दे रखा है कितना? 10, और जो F इजिकल टू दे रहा है 50। अब ये फॉर्मूला होता है F इजिकल टू एम ए। F इजिकल टू 50 और M इजिकल टू 10, ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना निकल आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल आया त्वरण। ये जो सेकंड फॉर्मूला लगाना सीख गए, यदि हमको द्रव्यमान दे रहा है और बल दे रहा है तो हम त्वरण निकाल सकते हैं। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है F इजिकल टू एम ए। और जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और उसकी विमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, ये बल का विमा होती है। अब हम संवेग पर एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इजिकल टू एम वी। एम यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, और वी क्या है यहाँ पर? वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, यानी द्रव्यमान कितना है उसका? 5 kg, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो संवेग ज्ञात करो। तो P इजिकल टू एम वी, P इजिकल टू 5 एंड V 10, तो ये हो जाएगा 50, जिसका मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग का मात्रक, संवेग की विमा निकालो तो क्या हो जाएगी? एम एल
t-1, ये संवेग की विमा होती है। जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, बताना कि इसमें क्या कमी रह गई और कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।